अगला जो टॉपिक आता है, हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड का मतलब होता है किसी भी वस्तु को क्रय विक्रय करना, ठीक है, वो भी बड़ी मात्रा में। अब जैसे इसको हम बुक की लैंग्वेज में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि पेपरों में बुक की लैंग्वेज थोड़ा सा आपको लिखनी पड़ेगी। वैसे आता है ट्रेड का अभिप्राय, ट्रेड मतलब व्यापार का अभिप्राय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी सेल और परचेज से है। जहां क्रेता और विक्रेता, जहां सेलर और परचेजर दोनों पारस्परिक लाभ हेतु, जहां दोनों एक दूसरे के लाभ हेतु वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का विनिमय करते हैं, मतलब खरीद बेच करते हैं। तू मुझे 10 रुपए में दे, मैं आगे 12 रुपए में जाके बेचूंगा, 2 रुपए का अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालूंगा। ऐसा करके एग्रीमेंट होता है, ऐसा करके ट्रेड होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रेड के डेफिनेशन आपने पढ़ लिया। अब ट्रेड जो होता है वो किन किन लेवल पे होता है। ट्रेड जो होता है, देखो वैसे तो वो 2 लेवल पे होता है। एक तो अपने इंडिया में ही बेचना, और दूसरा होता है इंटरनेशनली, मतलब बाहर जाके बेचना होता है। तो इसमें क्या हो गया, अभी तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट आ गया है, नहीं तो उस टाइम पे, पुराने टाइम पे जब ये सारी डिजिटल तरीका नहीं था, तो लोग क्या करते थे, वहाँ पे शिपमेंट से जहाज वगैरह भेजते थे, वहाँ पे जाके पहले कॉन्ट्रैक्ट करके आना होता था, पहले सैंपल वगैरह दिखाना होता था अपने प्रोडक्ट की, ठीक है? और पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें एकदम कन्फर्म करके आने के बाद ही अपना जो है माल भेजते थे। तो अब जो ट्रेड का ज़माना है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गई हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, ट्रेड एक होगा व्यापार, ठीक है? व्यापार में जो एक होता है डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक मतलब जब एक कंपनी देश में ही रह करके देश के लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाती है या कुछ ऐसा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है जिसमें सिर्फ देश के लोग की ही लिए बनाई जाती है, तो उससे डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे दूध का उत्पादन हो गया, ठीक है, दूध सिर्फ अपने देश के लोगों के लिए, दूध हो गया, और भी कई सारी चीज़ें, दूध, ब्रेड, एग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डोमेस्टिक में आ सकती हैं, इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है? तो ये भी 2 तरीके से, 3 तरीके से होती हैं। एक तो लोकल, लोकल हो गई मतलब जहाँ के आप हो वहीं पे, मतलब जैसे अगर आप आते हो, बुराड़ी में आते हो, तो आप सिर्फ बुराड़ी में ही अपना ये सारा चीज़ बेच रहे हो, इससे आगे आपका जो है साइज़ है, आपका जो लोकेशन है, इससे आगे नहीं है, इसके आगे आप नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो। दूसरा आता है स्टेट लेवल पे आप करते हो। स्टेट लेवल में अगर आप आ गए तो दिल्ली में करते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट का जो सर्कल है वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, ठीक है? दिल्ली से अगर बाहर जाते हो तो वो चीज़, वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी, तो ये स्टेट वालों के लिए आता है, ठीक है? एक आता है इंटर स्टेट, मतलब एक देश में रह करके, मतलब अगर आप पूरे भारत देश में कहीं भी हो और वो चीज़, वो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, तो आपको हर जगह मिल रही है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। तो आता है इंटर स्टेट, यानी राष्ट्रीय लेवल पे आप इंडिया में रह करके इंडिया के लोगों को सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे पा रहे हो। फिर डोमेस्टिक का तो हो गया, डोमेस्टिक हो गया, डोमेस्टिक पे लोकल, स्टेट एंड इंटर स्टेट लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो और अपने देश के लोगों को वो चीज़ें, सेवाएँ दे पा रहे हो। दूसरा आता है फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार। ऐसा व्यापार जो कि भारत में रह करके विदेश के लोगों के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दी जा रही हो, ठीक है? वो विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार में भी 2 चीज़ होता है भैया, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो वो चीज़ आप बेचोगे भी, बेच रहे हो तो खरीदोगे भी, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके पास होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास नहीं होंगी, लेकिन आपको वो चाहिए। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। विदेशों में ट्रेड करोगे तो ट्रेड होता है इम्पोर्ट, वहाँ से मँगाओगे, ठीक है? विदेशों से मँगाओगे। अपने पास ज़्यादा है, गेहूँ, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। हम लोग निर्यात करेंगे वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, विदेशी व्यापार के अंदर सिर्फ़ 2 ही चीज़ चलती हैं, आयात और निर्यात। तू मेरा खरीद, मैं तेरा खरीदूँ, ठीक है? तो ये ट्रेड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बता दिया। डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर आता है लोकल, स्टेट एंड इंटर स्टेट, और फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इस बेसिस पे क्या होता है, ये ट्रेड का काम होता है। ठीक है ना?